ओके जी, न्यूमेरिकल नंबर 6 है। गिवन दैट a इज इक्वल्स टू 2i प्लस 3j एंड b इज इक्वल्स टू 3i माइनस 4j, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड एंगल ऑफ a c इज इक्वल्स टू a प्लस b एंड b d इज इक्वल्स टू 3a माइनस 2b। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ये दो वेक्टर्स दिए हुए हैं a एंड b, ठीक है जी, और हमने मालूम करना है c इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी और d इज़ इक्वल्स टू 3a माइनस 2b। मतलब ये जो हमारे पास c वेक्टर और d वेक्टर हैं, इन दोनों का हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और इन दोनों की डायरेक्शन फाइंड करनी है। ठीक हो गया? ओके। अब यहाँ पर पहले हम a ऑप्शन करते हैं। a पार्ट हमारे पास a प्लस बी, तो हम यहाँ पे लिखते हैं a प्लस बी, और a वेक्टर ये है और b वेक्टर ये है। तो a ऑप्शन है c इज इक्वल्स टू a प्लस बी। ओके, अब a और b को ऐड करके हमारे पास c वेक्टर आ जाएगा। c इज इक्वल्स टू 2i प्लस 3j प्लस b वेक्टर है हमारे पास 3i माइनस 4j, 3i माइनस 4j। ओके, तो यहाँ से जो वेक्टर c आएगा हमारे पास, तो वेक्टर c हमारे पास आएगा 5i माइनस j। ये हमारे पास वेक्टर आ गया c। अब ये जो वेक्टर हमारे पास c आया है, इसका हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और डायरेक्शन फाइंड करनी है। ओके, तो पहले हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। तो c वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होगा x के कंपोनेंट का स्क्वायर दैट इज़ 5 का स्क्वायर प्लस y के कंपोनेंट का स्क्वायर दैट इज़ -1 का स्क्वायर और होल अंडर रूट। ठीक हो गया जी। तो 25 और 1 26, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। अब इसको आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। पॉइंट्स में लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.1 यूनिट्स। ओके जी, तो ये हमारे पास आ गया मैग्नीट्यूड। अब हम मालूम करेंगे इस वेक्टर की डायरेक्शन। तो डायरेक्शन निकालने के लिए आपको पता है कि पहले ये पता होना चाहिए कि जो वेक्टर है वो किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, ठीक है। अब ये इसका जो x कंपोनेंट है वो पॉजिटिव है, इसका जो y कंपोनेंट है वो नेगेटिव है। तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव, ये हमारे पास किस में होता है, कोऑर्डिनेट कौन सा बनता है जिसमें x पॉजिटिव और y नेगेटिव, वो फोर्थ कोऑर्डिनेट बनता है, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू 360 माइनस 5। थीटा इज इक्वल्स टू 360 माइनस 5। तो इस फार्मूले से हम जो वो एंगल फाइंड कर लेंगे फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है जी। ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल निकालने का फार्मूला है। अब इसमें जो पहले फाई आपको मालूम करना है, इसमें फाई हमें गिवन नहीं है, तो फाई हम मालूम करेंगे बाय यूजिंग दिस रिलेशन। फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y का कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट, ठीक है जी। अब इसमें y है वो -1 है और x हमारे पास कितना है, 5 है। तो इन दोनों को आप डिवाइड करें 1/5 को, तो उसका tan इनवर्स निकालें। तो फाई की वैल्यू हमारे पास आएगी tan इनवर्स y 1/x की जगह पर आ जाएगा 5। तो 1/5 का tan इनवर्स लेना है, तो ये तकरीबन बन जाएगा हमारे पास 11 डिग्री। अब ये 11 हम यहाँ पुट कर देंगे, तो थीटा बराबर आएगा
360 माइनस 11, तो ये हमारे पास आ जाएगा 349 डिग्री। अब 349 डिग्री ये हमारे पास का आ गया है एंगल। ओके, अब ये जो एंगल हमारे पास आया है ये इसका आया फर्स्ट वेक्टर का। अब हमने मालूम करना है सेकंड वेक्टर। बिल्कुल सेम प्रोसेस यही करना है। पहले हमने डी वेक्टर का निकालना है मैग्नीट्यूड और बाद में निकालेंगे इसकी डायरेक्शन। ठीक है जी, बिल्कुल सेम स्टेप में यही होगा। तो डी हमारे पास आएगा, डी बराबर है 3a है। अब 3a, तो a को आपने a वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई करके 3 को इन सब से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा 6i प्लस 9j माइनस माइनस, अब 2 को हमने करना है b के साथ मल्टीप्लाई, और b वेक्टर हमारे पास है 3i माइनस 4j। तो 2 को हम इस b वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 3 6 आ जाएगा 6, और 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो माइनस 8j। ठीक हो गया। ओके, तो d वेक्टर हमारे पास आएगा, तो ये 6i माइनस 6i 0 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ रह जाएगी j वाला कंपोनेंट। माइनस माइनस प्लस, 9 और 8 हमारे पास कितने हो जाएंगे 17j। मतलब इस वेक्टर का जो x कंपोनेंट है वो नहीं है, ज़ीरो है, और सिर्फ इसका y कंपोनेंट है। अब निकालते हैं इसका मैग्नीट्यूड, तो सिर्फ 17 का स्क्वायर आएगा क्योंकि इसका x कंपोनेंट तो है नहीं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 17 यूनिट्स। अब निकालना इसका डायरेक्शन निकालनी है थीटा। अब ये अगर आप गौर से देखें, इसके पास सिर्फ y वाला कंपोनेंट है, x वाला कंपोनेंट इसका है ही नहीं है। ठीक है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी ना, बेसिकली इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ पर होगी, तो आंसर है इसकी जो डायरेक्शन है, क्योंकि इसका x कंपोनेंट 0 है और इसके पास सिर्फ y कंपोनेंट है और वो 17 है। तो x 0 y 17। तो अगर हम इस पॉइंट को ड्रा करना चाहें तो ये कहाँ पर आएगा, ये y एक्सिस पर आएगा। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो वेक्टर है ना, वेक्टर d, ये इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसकी डायरेक्शन अलोंग y एक्सिस होगी। इसकी डायरेक्शन किधर होगी, अलोंग y एक्सिस। ठीक है, ओके। तो अगर आप इसकी डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन x। तो अब y हमारे पास 17 है, तो tan इनवर्स 17 ओवर 0, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 17 ओवर 0, ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और tan इनवर्स इन्फिनिटी 90 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 90। इसका मतलब ये है कि एंगल कितना बन रहा है 90, और 90 एंगल कहाँ पे होगा, तो 90 एंगल जो है वो यहाँ पर होगा। मतलब ये वेक्टर जो है वो यहाँ पर होगा। ये एंगल इसने 90 बनाया हुआ है x एक्सिस के साथ। ओके जी, 7वां न्यूमेरिकल है, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स a एंड b। दो वेक्टर आपको गिवन है a एंड b, इनके दरमियान आपने एंगल फाइंड आउट करना है। अब किसी भी दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड करने के लिए हम जो मेथड इस्तेमाल करेंगे दैट इज़ स्केलर प्रोडक्ट या डॉट वेक्टर प्रोडक्ट। इन दोनों में से कोई भी हम जो वो मेथड इस्तेमाल करके एंगल्स निकाल सकते हैं दो वेक्टर्स के दरमियान। जो सिंपल मेथड है और आसान और जल्दी होने वाला मेथड है वो हम यूज़ करेंगे डॉट प्रोडक्ट से। तो डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हम एंगल दो वेक्टर्स के दरमियान फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो उसका जो फार्मूला होता है स्केलर प्रोडक्ट का, स्केलर प्रोडक्ट का फार्मूला होता है हमारे पास a
डॉट बी, ठीक है जी, इज इक्वल्स टू ए बी कोज ऑफ थीटा। अब ये इसमें थीटा जो है ये हमने फाइंड आउट करना है, तो थीटा को एक साइड पे कर दें, बाकी सारी चीज़ों को एक साइड पे कर दें। तो यहाँ पे जो कोस थीटा है वो बराबर हो जाएगा द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, ठीक है जी। ऊपर दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन है, नीचे दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन है। तो अब हमने पहले डॉट निकालना है, दो वेक्टर्स का डॉट कैसे लेते हैं वो हम निकालेंगे, फिर अकेले अकेले वेक्टर का हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसलिए इस इक्वेशन को अभी हम 1 कह के छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी हमें इसमें ना ए का पता है ना बी का पता है और ना ही अभी हमने इसका डॉट निकाला है। तो सारी वैल्यूज निकाल कर वो हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो अब हम निकालते हैं पहले ए डॉट बी। तो ए डॉट बी हम जानते हैं कि कैसे निकालते हैं। तो ए डॉट बी बराबर होगा 5i प्लस जे डॉट 2i प्लस 4j। तो i को i के साथ और j वाली टर्म्स को j वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। a डॉट बी इज इक्वल्स टू 10 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 14। तो ये हमारे पास आ गया a डॉट बी। अब निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b। ओके, तो वो हम कैसे निकालेंगे। a का मैग्नीट्यूड बराबर है 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 26 अंडर रूट। अब इसको अगर आपने लिखना है पॉइंट्स की शक्ल में तो वो भी हम लिख सकते हैं, अदरवाइज़ हम यही वाली जो रकम है वो यूज़ कर सकते हैं 26 अंडर रूट वाली। उसके बाद हमारे पास बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हमारे पास होगा वो बराबर होगा 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर आएगा 4 प्लस 16, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 अंडर रूट। इसको भी पॉइंट्स में लिखना चाहते हैं तो ये आ जाएगा 4.47। ओके, तो सारी वैल्यूज़ आ गई। ए डॉट बी भी आ गया, ए डॉट बी भी आ गया, ए भी आ गया, ए भी आ गया, बी भी आ गया और बी भी आ गया। अब सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो हमारे पास बन जाएगी कोस थीटा बराबर है ए डॉट बी 14 डिवाइडेड बाय 5.09 मल्टीप्लाई बाय 4.47। अब इसको सॉल्व करें और कोस इधर आगे इन्वर्स हो जाएगा, तो कोस इन्वर्स। अब इन सारी वैल्यूज़ को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आएगा 0.614 और इसका जो थीटा हमारे पास आ जाएगा दैट इज़ 52 डिग्री। सो दिस इज़ द एंगल बिटवीन these two given vectors। ओके जी, न्यूमेरिकल नंबर 8वां करते हैं। फाइंड द वर्क डन व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स 3i + 2j मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द पॉइंट 2 - 1 टू द पॉइंट 64। कहता है कि हमने वर्क डन मालूम करना है। तो एक फोर्स है जो कि 3i + 2j, ये फोर्स एक्ट करती है फ्रॉम दिस पॉइंट 2 - 1 टू पॉइंट 64। इन दो पॉइंट्स के दरमियान वो फोर्स एक्ट करती है। तो बताना ये है कि उस फोर्स ने कितना वर्क किया। अब जो वर्क का जो फार्मूला हमारे पास होता है वो हम जानते हैं कि वर्क का जो फार्मूला होता है वो होता है W =
एफ डॉट डी। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन। अब वर्क मालूम करने के लिए आपको फोर्स का पता होना चाहिए जो कि आपको दी हुई है, और डिस्प्लेसमेंट का पता होना चाहिए। अब डिस्प्लेसमेंट जो है उसके लिए उसने आपको ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं कि ये जो फोर्स है ये इन दो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग मूव करती है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ठीक है जी। इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हम क्या निकालेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। अगेन ये क्वेश्चन पहले भी करके आए हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम पॉइंट पी है, ये वाला पॉइंट पी है और ये वाला पॉइंट हमारे पास क्यू है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हम निकालना चाहते हैं। तो अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे ना, तो अब P और Q के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमने मालूम करना है, मतलब डिस्टेंस मालूम करना है। वो हम कैसे मालूम करते हैं, तो अगर हम इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर देखें तो इसका P पॉइंट का एक बनेगा पोजीशन वेक्टर और एक बनेगा Q का पोजीशन वेक्टर बनेगा। ठीक हो गया। तो अगर मैं इसको D का नाम दे दूँ और इसको मैं R1 का नाम दे दूँ, इसको मैं R2 का नाम दे दूँ, तो ये D किसके बराबर होगा, R2 माइनस R1। ठीक हो गया। तो ये वाले मेथड को यूज़ करते हुए हम क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। वो डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पुट करेंगे, तब हमारे पास जाके वर्क डन आएगा। तो आप पहले डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा R2 पोजीशन वेक्टर। उसके लिए आपको ये वाला पॉइंट है, 6i प्लस 4j माइनस R1 कितना होगा, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1। अब यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आ जाएगा, 6 माइनस 2 4i और माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा 5j। तो 4i प्लस 5j ये हमारे पास आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट जब हम यहाँ पर पुट कर देंगे, और फोर्स की वैल्यू ये आपको गिवन है, तो फोर्स की वैल्यू यहाँ से उठाएं, डी की वैल्यू यहाँ से उठाएं, तो डब्ल्यू किसके बराबर आ जाएगा, तो डब्ल्यू बराबर आ जाएगा एफ़ की जगह पर वो लिख दें 3i प्लस 2j डॉट डी की जगह पर ये वाला वेक्टर लिख दें 4i प्लस 5j। ठीक हो गया। अब दो वेक्टर्स का ले लें डॉट। तो डॉट लेने आता भी हमने पिछले सवाल में किया था, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ। ठीक है जी। 12 जमा 10, तो ये हमारे पास आ गया वर्क डन 22। अब उसने आपको जो फोर्स है वो उसका यूनिट नहीं मेंशन किया है, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट का, इसलिए हम यहाँ पर यूनिट्स ही लिखेंगे। अगर वो एफ़ और डी के यूनिट्स आपको दे देता तो मैं डब्ल्यू का भी यूनिट यहाँ पे जूल्स लिख देता, लेकिन फ़िलहाल उसने नहीं दिया हुआ, लिहाजा हम सिर्फ यूनिट से ही काम चलाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया 22 यूनिट्स वर्क डन। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 9 है, शो दैट द 3 वेक्टर्स, ये दो आपको वेक्टर दिए हैं, एंड द थर्ड वेक्टर 4i प्लस j माइनस 5 के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है जी, स्टेटमेंट आपको नज़र आ रही है। इसमें आपको 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं और पूछा गया कि साबित करना है, आपने इसको शो करना है कि ये तीनों वेक्टर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो 3 वेक्टर्स आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर से मुराद है कि जैसे यहाँ पर हम एक 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करते हैं। ठीक है। तो ये फ़र्ज़ करें ये 3 वेक्टर्स हैं और इन तीनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो 90 है। मतलब ये तीनों वेक्टर्स आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर पड़े हुए हैं। फ़र्ज़ करें वेक्टर ए ये वाला वेक्टर है, वेक्टर बी ये वाला वेक्टर है और वेक्टर सी जो है वो ये वाला वेक्टर है। ये फ़र्ज़ करें 3 वेक्टर्स हैं। अब हमने साबित करना है कि तीनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं। अब इसके लिए हम कैसे साबित करेंगे, तो इसके लिए हम जो वो स्केलर प्रोडक्ट में से एक प्रॉपर्टी है वो हम यूज़ करेंगे। ठीक है। तो
अगर किसी भी दो वेक्टर्स का अगर हम डॉट लें और उनका रिज़ल्ट जब वो ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, फिर से अगर किसी भी दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करें, डॉट लें, उनका डॉट लें, डॉट प्रोडक्ट, और उनका जो आंसर है वो ज़ीरो के बराबर आ जाए तो इसका मतलब है कि वो दो वेक्टर जो आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं वो आपस में कैसे हैं, 90 एंगल पर पड़े होंगे। तो अब आपने क्या करना है कि जस्ट आपने इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मतलब पहले ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर बी को सी से मल्टीप्लाई करना है, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करना है। इस तरह हम तीन बार लेंगे प्रोडक्ट। तो अगर तो तीनों बार आंसर हमारा ज़ीरो आ गया तो हम कह देंगे कि ये तीनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर पड़े हुए हैं। ठीक हो गया। तो मैं इनमें से एक में कर देता हूँ। ठीक है, मतलब मैं फ़िलहाल ए डॉट बी ले लेता हूँ, आपने खुद बी डॉट सी लेना है। ठीक है, और फिर ए डॉट सी लेना है। तो फिर आपने चेक करना है कि क्या आपने जो इनका लिया है मल्टीप्लिकेशन, उनका आंसर ज़ीरो आया है। अगर तो ज़ीरो आ गया इसका मतलब कि वो वेक्टर्स कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो ये चीज़ हमने साबित करनी है। तो मैं सिर्फ एक ले लेता हूँ मल्टीप्लिकेशन, तो बाकी दो आपने खुद कर लेनी है। बड़ा आसान है, सिर्फ आपने डॉट लेना दो वेक्टर्स का। तो दो वेक्टर्स का डॉट कैसे लेते हैं वो हम जानते हैं कि आई वाले कंपोनेंट्स को आई के साथ, जे वाले कंपोनेंट को जे के साथ और के वाले कंपोनेंट को के के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है और आंसर हमारे पास क्या आएगा, ज़ीरो के बराबर आना चाहिए। अगर आंसर ज़ीरो आ गया तो हम बोल देंगे कि ये जो दो वेक्टर्स का हमने प्रोडक्ट लिया है वो वेक्टर्स हम आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर पड़े हुए हैं। ओके, अब आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हम देखते हैं कि ए डॉट बी का आंसर क्या आता है। तो ए डॉट बी 2 माइनस 3 प्लस 1। ठीक है जी। तो 2 इंटू 1 3 और माइनस का 3 ज़ीरो। तो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सो दिस implies what, कि ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है जी। इसी तरह आप अपने क्या करना है, आप अपने बी और सी का लेना है प्रोडक्ट, बी डॉट सी लेना है। ठीक है, उसका जवाब भी ज़ीरो आएगा। फिर आपने ए और सी का लेना है तो उसका भी ज़ीरो जवाब आएगा। फिर आपने एंड पे लिख देना है कि दीज थ्री वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जी, न्यूमेरिकल नंबर 10 है, given that vector A and vector B, find the projection of A on B। दो वेक्टर्स आपको गिवन है, वेक्टर A और वेक्टर B। ठीक हो गया। तो मालूम करना है कि वेक्टर A का प्रोजेक्शन वेक्टर B पर आपने मालूम करना है। जैसा कि ये हमारे पास वेक्टर A है और ये वेक्टर B है। अब A का प्रोजेक्शन B पर मालूम करना है। ठीक है, तो वो कैसे मालूम करते हैं, तो हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो हमारे पास वेक्टर बनेगा, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास जो एक वेक्टर बना जो कि ए वेक्टर का कंपोनेंट है, इसको हम बोलेंगे ए कोस थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट है इसका क्या नाम होगा, ए साइन ऑफ थीटा। ठीक है जी। अब ए कोस थीटा और ए साइन थीटा में से कौन सा वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के ऊपर है, तो आंसर है ए कोस थीटा। तो ए कोस थीटा वेक्टर ए का प्रोजेक्शन कहलाएगा वेक्टर बी पर। ठीक है, सो ए कोस थीटा इज़ अ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो हमने यही चीज़ मालूम करनी है। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है, टू फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी दैट इज़ ए कोस थीटा, ये हमने मालूम करना है। तो अगेन हम जो है वो स्केलर प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और वो हमारे पास क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कोस थीटा, ए बी कोस ऑफ थीटा। ठीक हो गया। अब यहाँ से हमने ए कोस थीटा निकालना है।
तो बी को उठा के इधर ले आओ, तो ये हमारे पास जो फार्मूला बन जाएगा ए डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड इंटू बराबर है ए कोस थीटा पे। ठीक हो गया जी। अब हमने यही चीज़ मालूम करनी है पूरी की पूरी। लेफ्ट हैंड साइड पे हमें ए डॉट बी मतलब इन दोनों वेक्टर्स का हमने लेना है डॉट, और नीचे बी है मतलब बी वेक्टर का हमने लेना है मैग्नीट्यूड। ओके, तो निकाल लेते हैं। तो अभी इसको फ़िलहाल इक्वेशन नंबर 1 करके छोड़ देते हैं। अब निकालते हैं पहले बी का मैग्नीट्यूड। तो बी का निकालते हैं मैग्नीट्यूड, और उसका जो आएगा मैग्नीट्यूड वो कुछ ऐसे होगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10। बी वेक्टर है 3i माइनस 4k। तो इसका हमने लिया मैग्नीट्यूड, तो इसका सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे 4 आएगा। ओके, 9 प्लस 16 ये 25 होगा, तो 25 का अंडर रूट 5 के बराबर होगा। तो ये हमारे पास आ गया बी का मैग्नीट्यूड। उसके बाद हम निकालेंगे ए डॉट बी। तो ए डॉट बी हम जानते हैं कैसे निकालते हैं। ए डॉट बी बराबर है वेक्टर ए और मल्टीप्लाई कर देंगे, डॉट लेंगे 3i माइनस 4k। आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ, आई दोनों के पास है, जे सिर्फ इसके पास है और के दोनों के पास है। तो ये आ जाएगा 3 प्लस इसका जे है, इसका जे नहीं है तो 0 आ जाएगा, के इंटू के माइनस 12। तो ये हमारे पास आ जाएगा -9। ए डॉट बी बराबर आ जाएगा -9। अब ये ए डॉट बी भी आ गया, बी का मैग्नीट्यूड भी आ गया। ये दोनों वैल्यूज़ हैं वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। सो इक्वेशन नंबर 1 विल बिकम ए कोस थीटा इज इक्वल्स टू -9/5। So this is called projection of A vector on B vector। ठीक हो गया। So this is our required answer।